तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग आपको गिवन है सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो वेजरिंग अग्रीमेंट आखिर कहता क्या है? एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स अंडर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेएबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इट्स कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो, अनसर्टेन हो, तो ऐसी चीज़ के ऊपर जब कोई रीजनिंग होती है या फिर हम कह सकते हैं कि कोई शर्त लगाता है, तो उसको कह सकते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ एक पर्सन होता है एक्स और यहाँ पर्सन होता है वाई। अब जो पर्सन एक्स होता है वो वाई से कहता है कि मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा अगर बारिश हुई इस वाले दिन पे। तो ये पर्सन वाई क्या कहता है, ठीक है अगर नहीं हुई तो मैं तेरे को दूंगा। एक्स प्रोमिसेस टू पे 1,000 टू वाई इफ इट रेन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड वाई प्रोमिसेस टू पे इफ इट डिड नॉट। तो यही बात हो गई। ये एक एग्जाम्पल है वेजरिंग अग्रीमेंट का। आप इस एग्जाम्पल को ड्रॉ कर लीजिए और इस डेफिनेशन को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। मैंने अपने चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 1 के ऊपर। तो आप जब चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। वहाँ पे आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं और सारी डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग से दी हुई है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होता है वो। चेक दैट थिंग आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट कहाँ पे आपको मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही मेरी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। अब क्या 5 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि वेजरिंग अग्रीमेंट को फॉर्म में लेके आते हैं, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट्स कब हो सकती है। ये हैं 5 एलिमेंट्स उसके। देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक्स और वाई ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि अगर रेन होती है या नहीं होती तो हम एक दूसरे को 1,000 रुपये देंगे। वो मनी एक वर्थ होती है उस अग्रीमेंट को फोर्स में लाने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस मस्ट डिपेंड अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स माइट हैव ऑलरेडी हैपेंड बट द पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो ये हो सकता है कि अनसर्टेन इवेंट है, जैसे कि बारिश हुई तो वाई को एक्स पैसे देगा, अगर बारिश नहीं हुई तो वाई एक्स को पैसे देगा। ये है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस डिपेंडिंग अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ये अनसर्टेन इवेंट को डिस्क्राइब करता है, या फिर पार्टी को पता ही नहीं है कि बारिश हुई है या नहीं हुई, या फिर कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो कि क्या है। म्यूचुअल चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हो भी सकता है अगर बारिश हुई या नहीं हुई तो किसी ना किसी को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है किसी भी केस में। नीदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। अब जैसे वही एग्जाम्पल पे हम स्टिक करेंगे, बारिश होना ना होना जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरल है। और ऐसे ही वेजरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं। वन पार्टी हैज़ टू विन एंड अदर पार्टी हैज़ टू लूज। ठीक है, बारिश नहीं हुई तो एक्स हार जाएगा, बारिश हुई तो वाई जीत जाएगा। तो ऐसे ही है। इसके 5 एलिमेंट्स को नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे अगर वेजरिंग अग्रीमेंट का आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में। आप उस एग्जाम्पल को भी ड्रॉ कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको एग्जाम्पल में के बारे में आपको देनी पड़ेगी एग्जाम में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अग्रीमेंट्स विच आर नॉट हेल्ड एज वेजरिंग अग्रीमेंट्स, जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से अग्रीमेंट होते हैं जो वेजरिंग अग्रीमेंट्स की तरह नहीं माने जाएंगे बट काफ़ी सिमिलर नेचर में होता है। तो पहला पॉइंट होगा हॉर्स रेस। तो किसी घोड़े पे पैसे लगाते हैं और वो रेस होती है बट वो लीगली अलाउड होती है, और ऐसा नहीं है कि वेजरिंग अग्रीमेंट सारे इलीगल होते हैं। तो इस वजह से एक हॉर्स रेस वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं माना जाएगा। ठीक है। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, वो ट्रेड है, उसको भी हम लोग वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं ले सकते, बल्कि उधर काफ़ी हम लोग कहते ही हैं कि गैम्बलिंग वगैरह काफ़ी चलती है शेयर मार्केट में, बट वो शेयर मार्केट कभी भी वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अटमोस्ट इन गुड फेथ, तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी हो वो भी वेजरिंग अग्रीमेंट्स में नहीं होगा। एथलेटिक कंपटीशन, ये भी नहीं पता होता किसी को कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, बट ये पूरा स्किल्स पे डिपेंड करता है कि पर्सन के कितने स्किल्स हैं, इस वजह से ये वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं स्टैंड करता। क्रॉसवर्ड कंपटीशन भी एक ऐसा पार्ट होता है, पॉइंट होता है, जो वेजरिंग अग्रीमेंट में नहीं स्टैंड करता। आगे हम बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट। तो वेजरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, जब वेजरिंग अग्रीमेंट होता है तो अग्रीमेंट स्टैंड्स टू बी वॉइड, नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर एनी रिकवरी ऑफ द अमाउंट वन बाय एनी वेजर, इट्स नॉट इलीगल, एनी अग्रीमेंट कोलैटरल टू वेजरिंग अग्रीमेंट इज वैलिड। तो जैसे मैंने बताया कि इलीगल नहीं है, पर जो वेजरिंग अग्रीमेंट है वो वैलिड ही माना जाएगा साथ में, और कोई सूट भी नहीं कोई फाइल कर सकता रिकवरी अमाउंट के लिए, और अग्रीमेंट स्टैंड्स टू बी वॉइड इन मेनी सिचुएशंस। और ये सारी जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखवाए थे आपको कि विच आर नॉट हेल्ड एज वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये काफ़ी मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हॉर्स रेस, इज हॉर्स रेस वेजरिंग अग्रीमेंट, तो ये आपको लिखना होगा कि नो, हॉर्स रेस डज नॉट स्टैंड टू बी अ वेजरिंग अग्रीमेंट, और उसका आपको रीज़न यही देना होगा। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।